देखिए, ये 49 पर बेंजोइक एसिड, 50 पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर ग्लिसरिक एसिड और 52 पर है मीजो ऑक्जेलिक एसिड। इसमें आगे देखिए, जैसे 53 है, एक है पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड या अम्ल। इसका सूत्र है CH3COCOOH, पाइरुविक एसिड। एक है अम्लराज, भी सुना होगा आपने, उस वक्त ध्यान नहीं रहा, पहले बताया था, 54 अम्लराज, या इसको एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया। ये होता है 3 भाग कंसेंट्रेट HCl प्लस 1 भाग कंसेंट्रेट HNO3, इन दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। और ये प्रत्येक धातु को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए इसको अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? 3 भाग कंसेंट्रेट HCl प्लस 1 भाग कंसेंट्रेट यानी सांद्र HNO3, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं। 55 अब देखिए, अम्ल जो है लगभग उसमें ये हैं, जैसे एक है यूरिक एसिड, आप यूरिक एसिड का नाम सुनते होंगे, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। इसका सूत्र है C5H4N4O3, यूरिक एसिड। C5H4N4O3। एक है हिप्यूरिक अम्ल, 56, हिप्यूरिक, आधा पे बनाइए, हिप्यूरिक अम्ल। ये है C9H9NO3, हिप्यूरिक अम्ल। अब देखिए, कोई और एसिड आएगा तो इस पेज पर आप लिख लेना। आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ कॉमन नाम लिखवाएंगे आपको, सामान्य नाम, व्यापारिक नाम, इस तरीके से। अब ये आप किसी दूसरे पेज पर लिख लें, इस पेज को इतना ही खाली छोड़ दें, ठीक है। ये केवल एसिड के फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने आप लोगों को। कितने हुए? 56। नोट कर लिया सबने? तो अब आप एक दूसरी टेबल दूसरे पेज से बनाएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ये क्या थे? अभी तक जो हमने बताए थे एसिड के फॉर्मूले। आपके लेवल तक इतना बहुत है, इससे बाहर शायद नहीं आएगा, एसिड इतने हैं। लेकिन ध्यान करना, आप जब इनको पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे फॉर्मूले, तो आपको केमिस्ट्री में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो अब आप एक दूसरे पेज पर टेबल बनाएंगे। एक तो क्रम संख्या, क्रम संख्या, एक यौगिक का सामान्य नाम या कॉमन नेम, इसको व्यापारिक नाम भी कह सकते हैं, और उसका फॉर्मूला।
इस तरह की टेबल बना लेना, चाहो तो लाइन खींच लेना, चाहे वैसे ही कर लो। अब देखिए, जैसे एक नंबर पर नमक है या साल्ट कह देते हैं इसको, सूत्र होता है NaCl, जबकि ये रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, लेकिन व्यापारिक नाम, कॉमन नाम क्या है, नमक। खाने का सोडा, बहुत सुनते होंगे आप लोग ये नाम, खाने का सोडा, ये होता है NaHCO3। लिखने में सावधानी रखें। एक होता है धावन सोडा, धावन सोडा या वाशिंग सोडा, ये होता है Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा या वाशिंग सोडा। अगला नंबर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये होता है NaOH। आगे कास्टिक पोटास, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, दाहक सोडा भी इसी को कहते हैं, दाहक सोडा। दाहक से तात्पर्य जलाने वाले से है, क्योंकि ये जला देता है, इसका सांद्र विलयन त्वचा पर फफोले डाल देता है, जला देता है, इसलिए इसको दाहक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। एक है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं KOH। सोडा S, सोडा S कहते हैं राख को, सोडा राख, ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्रिस्टल कार्बोनेट, क्रिस्टल कार्बोनेट, ये क्रिस्टल कार्बोनेट होता है Na2CO3 × H2O। मार्बल, खड़िया, खड़िया, मार्बल, संगमरमर भी इसी को कहते हैं, चूना पत्थर या लाइमस्टोन, इसी के नाम हैं सब, CaCO3। ध्यान करें, खड़िया, मार्बल या संगमरमर, चूना पत्थर, सब इसी को कहते हैं चाक। सूत्र है CaCO3। वैसे रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसको क्विक लाइम कहते हैं, QUIC, क्विक लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कहते हैं। एक होता है बुझा चूना, बुझा चूना, यानी स्लैक्ड लाइम। अगर पानी मिला देते हैं बिना बुझे चूने में तो वो बुझ जाता है और वही कहलाता है बुझा चूना। सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस।
11 लाइम वाटर यानी चूने का पानी या चूने का पानी, ये होता है जलीय CaOH का होल ट्वाइस। चूने में थोड़ा पानी मिलाते हैं, ठोस रहता है, वो तो होता है बुझा चूना, और उसमें ढेर सारा पानी डाल के और निथार के अलग कर लें तो जो पानी पानी हुआ वो कहलाता है लाइम वाटर या चूने का पानी। अगला नंबर बेराइटा, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं, MgO। बेराइटा वाटर, इसका जो जलीय विलयन होता है, जल मिला देते हैं। अब देखिए, चलो पहले ये लिख दिया है तो इसी का लिख लो अरे रे सुनो गलत हो गया। ये बेराइटा होता है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड ये होता है बेराइटा, और बेराइटा वाटर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। 14 मैग्नीशिया, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशिया। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं नौसादर। सूत्र होता है NH4Cl। नीला थोता, इसको तूतिया भी कहते हैं, सुने होंगे आपने जरूर नाम, नीला थोता, तूतिया। या इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। सूत्र होता है CuSO4 × 5S2। कॉपर सल्फेट होता है। 18 हरा कसीस, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ये होता है FeSO4 × 7S2।
हाराकसीस, ग्लाबर साल्ट, ग्लाबर साल्ट, ये होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। बीस, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, ये होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, मोहर साल्ट। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में कह देते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर साल्ट। कार्ल मोहर जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस साल्ट पर बहुत काम किया था, तो इसलिए इसको मोहर साल्ट कह देते हैं। मोर साल्ट भी बोल देते हैं, मोर साल्ट, वैसे शुद्ध मोहर है। 21, यूरिया, सूत्र है NH2CONH2 या NH2 का होल ट्वाइस CO। मार्बल गैस, मार्बल गैस CO2 को कहते हैं। एक है मार्स गैस, मार्स गैस, ये मार्स गैस होती है, मीथेन को कहते हैं। एक होता है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ये ठोस CO2 को कहते हैं, ठोस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा करते हैं उसके क्रांतिक ताप से नीचे और दाब बढ़ाते हैं तो तुरंत लिक्विफाई हो जाती है, और उसको और अधिक ठंडा करते हैं तो वो ठोस रूप में आ जाती है और बर्फ जैसी लगती है, तो इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 को, ड्राई आइस। वाटर गैस, इसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं। भाप अंगार गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। जब
लाल तप्त कोयले पर पानी की भाप प्रवाहित करते हैं तब ये बनता है, और यही कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और हाइड्रोजन है, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है वाटर गैस। एक है सेमी वाटर गैस, सेमी वाटर गैस, इसमें नाइट्रोजन और मिला देते हैं तो सेमी वाटर गैस हो जाती है, यानी वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये तो भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस हुई। अगर इसमें नाइट्रोजन और मिला देते हैं तो इन तीनों का जो मिक्सचर है ये कहलाता है सेमी वाटर गैस। एक है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, इन दोनों के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं।